बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अवैस सिकंदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफ्सा अब्बासी। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि तलबा का माशी तौर पर अपने ऊपर इन्हिसार क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने खुसूसी तौर पर दावत दी है हफ्सा अब्बासी साहिबा को। हफ्सा अब्बासी भी एक ऐसी स्टूडेंट हैं जो अपने ऊपर जो माशी तौर पर इन्हिसार है, यानी कि अपने तलीमी अखराजात हैं, जो खुद से पूरा करने की कोशिश में है। तो चलते हैं हफ्सा की तरफ। हफ्सा, बताइएगा कि तलबा का अपने ऊपर माशी इंसार करना, अपने तालीमी अखराजात कम अज़ कम खुद पूरे करना क्यों ज़रूरी है? Firstly, thank you for having me, Awais. Secondly, coming to your question, देखो मेरा ये ख्याल है कि आई पर्सनली बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पर वंस यू एंटर कॉलेज और यू टर्न 18 आपको ये बता दिया जाता है, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, आपको ये बता दिया जाता है कि बेटा अब्बा के पैसों पर सारी जिंदगी अय्याशी नहीं कर सकते। कुछ भी हो, थोड़ा बहुत अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी जो तुम्हारी है वो तुमने खुद ही उसका खर्चा उठाना है। तो आई वॉज बॉट अप इन अ वे जहाँ पे मुझे ये बात शुरू से बता दी गई थी। So as soon as I entered college, as soon as I before even before I turned 18, as soon as I entered college, मुझे ये बात पता थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने लिए। प्लस अगर हम आज के दौर में देखें, हमारे पेरेंट्स के लिए ऑलरेडी बहुत मुश्किल है कि वो हमें प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। फीसें इतनी ज्यादा हैं, इतनी उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से फिर हमारे जो अपनी ख्वाहिशात होती हैं, हम उनका बर्डन भी अपने वालिदैन के ऊपर ही डाल देते हैं। तो आई गेस इट्स बेटर कि हम वो थोड़ा सा बर्डन उनके ऊपर से हटाकर अपने ऊपर ले लें और अपनी वो जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी जो लीजर एक्टिविटीज हैं, उनको हम खुद अपने खर्चों से पूरा करने की कोशिश करें। तो वो वालिदैन के ऊपर से भी बर्डन कम हो जाता है। जी, ठीक हो गया अफसा। अच्छा अफसा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जिस तरह फ्रीलांसिंग करती हैं या आपका अपना जो ब्रांड है आप उससे चला रही हैं, तो इसमें आपको कौन कौन से मसाइल जो हैं दरपेश हैं, या कौन कौन से मसाइल जब आपने शुरुआत की तो आपको पेश हैं शुरू में? अच्छा, मेरे साथ एक बहुत बड़ा, क्योंकि मैं करती हूँ फ्रीलांस कंटेंट और एकेडमिक राइटिंग, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ ये भी हुआ कि आई वर्कड फॉर 4 मंथ्स फॉर अ गाय। मैंने उसको 4 महीने तक आर्टिकल्स लिख के दिए, बैक टू बैक, अराउंड कोई 10,000 11,000 वर्ड्स मैं उसको लिख के दे चुकी थी। एंड आफ्टर 4 मंथ्स द गाय सिंपली क्लेम्ड कि मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो व्हेन यू स्टार्टिंग इनटू अ फील्ड, आई गेस ये सिर्फ कंटेंट राइटिंग के साथ नहीं, किसी भी फील्ड में जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि मेरे पास बैक पे कोई नहीं था, मैंने जो भी स्टार्ट किया वो मैंने अपने बलबूते पे किया। जब आपके पास बैक पे कोई नहीं होता, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, स्टार्टिंग में आपके साथ इस तरह के स्कैम्स होते हैं, बट आई गेस उससे भी आपको एक्सपीरियंस ही मिलता है। आपको पता चलता है कि अच्छा यार, आपको आगे इस तरह के लोगों के साथ किस तरह डील करना है, आपको क्या करना है ताकि आगे आपके साथ इस तरह के स्कैम्स ना हो। जी, ठीक हो गया अफसा। अफसा, दूसरा ये कि हम जिस डिग्री में हमारा भी जो प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम्म। स्टूडेंट्स करते हैं, इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, तो उस हवाले से बताएं कि जो इंटर्नशिप है वो अगर जल्दी स्टार्ट कर दी जाए, एक तो हमारे जो है अपना, मेरे ख्याल में एक तो हमारा जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस, उसमें इजाफा होगा। और दूसरा जो है हमारी ये जो एक हमने ये जो स्टैंड लिया है, इस पे हम जो पूरे तौर पर जो है ना वो अपना अमल दरामद कर सकते हैं कि हम अपने जो तलीमी अखराजात हैं वो खुद पूरे करें। तो इस बारे में जरा बताएं थोड़ा सा। देखिए अवैस, मेरा ख्याल ये है कि इंटर्नशिप से ना, आपको अगर हमने तालीमी अखराजात की बात ही करनी है तो इंटर्नशिप से हमें इतना ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिलती। आपको 6 वीक्स की, 8 वीक्स की इंटर्नशिप के लिए आपको मैक्सिमम 5 to 6,000 रुपीज मिलते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इससे बेटर ये है कि हमारे पास अब हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, बट दे डू पे कंपैरेटिवली वेल अगर आप किसी बड़ी जगह पर इंटर्नशिप करें। अब जैसे हमारे पास यूट्यूब के बहुत सारे इस तरह के चैनल्स हैं जहां पर आप जाके बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको एक हैंडसम अमाउंट पे कर भी रहे होते हैं, आपको उससे एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपको उससे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं। आपको उसके लिए जब आपके सीवी पे नाम भी आ जाता है कि अच्छा हाँ, मैंने इस जगह पे काम किया है। और इन चैनल्स के साथ, इन यूट्यूब चैनल्स के साथ हमारे पास एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक रादर एक फ्री हैंड होता है कि आपको अगर
उन्होंने फॉर एग्जांपल सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए आपको हायर किया था इनिशियली, अगर आप किसी और चीज में अच्छे हैं तो वो आपको उसकी तरफ भी लेके चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है रादर देन ऑप्टिंग फॉर इंटर्नशिप्स, आप किसी ऐसी जगह पर ट्राई करो, आप रेडियो में ट्राई करो, आप अखबारों में ट्राई करो जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, बट वो आपको कंपैरेटिवली बेटर पे करते हैं रादर देन एन इंटर्नशिप। अच्छा, ये भी है। तो दूसरा इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि जो हमारे जो तुलबा है ना, उनमें वो अपना जो काम है वो साबित कदमी के साथ नहीं करते। यानी कि उनमें थोड़ा सा जल्दबाजी होती है, वो इस काम में जल्दबाजी कर जाते हैं कि जो है ना, अगर हमने आज ही कोई काम किया है तो वो उसका आज ही हमें सिला मिल जाए। तो इसके लिए थोड़ी सी इब्तदाई मुश्किलात तो सामने आती हैं। तो हमें उसमें किस तरह जो है वो अपना करना चाहिए कि अगर इब्तदाई तौर पे हमें मुश्किलात आती हैं कि हम हमारे लिए को मुख्तलिफ मसाइल आ रहे हैं, हमने जब शुरू किया है हमें उसका उसका कुछ अंदाजा नहीं है कि वो काम किस तरह है। तो अगर मेरे मेरे मुताबिक तो अगर कुछ जो अपना इब्तदाई दिन है वो अगर बंदा इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट भी वर्क कर दे तो वो कोई इतना ज्यादा कोई बुरी बात नहीं है, एक्सपीरियंस में इजाफा ही होता है इससे। देखिए, हमारी जो फील्ड है उसमें सारी बात स्किल की है, और आपको अपनी स्किल को पॉलिश करने में आपको ऑब्वियसली टाइम तो लगता है। अगर आप ये कहो कि यार मैंने फील्ड में पैर रखा है और मुझे आज ही एक अच्छी पे वाली एक जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारी फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमारी फील्ड में आपको स्किल चाहिए होती है, आपको मोर देन आपकी डिग्री, आपकी स्किल मैटर करती है। श्योर, डिग्री एक जगह कहीं पे मैटर करती होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। चाहे आपको बोलने का शौक हो, आपके पास बोलने की स्किल होनी चाहिए, आपके पास लिखने की स्किल होनी चाहिए, आपकी जो कोई भी स्किल है, आपको कैमरा के साथ आपको काम करना आता है, आपकी वो स्किल पॉलिश होनी चाहिए। लेकिन उस स्किल को पॉलिश करने के लिए टाइम लगेगा। अगर आपको वो स्किल पॉलिश करने के लिए अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहीं पे काम करना पड़े, जहां से आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है, देन श्योर, व्हाई नॉट। जी, ठीक हो गया अफसा। अफसा, आज के जो मेरे क्वेश्चन से आप तक यहीं तक थे। तो यहाँ पे मैं अपने नाजरीन को भी ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो है अपने वो तुलबा के साथ मुखातिब हैं कि जो काम करने में जो है कोई हर्ज नहीं है। काम आप अगर जल्द स्टार्ट कर देंगे, एक तो आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। हफ्ता की बातों का भी लुब्बे लुबाब यही है और मेरी सोच भी यही है कि आप जब एक काम शुरू करेंगे तो आपको उस काम में जो एक्सपीरियंस है, आपके तजर्बे में इजाफा हो जाएगा, आप दिन ब दिन सीखते जाएंगे। और दूसरा ये कि अब तो कोरोना जैसी वबा से भी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका जो अपना वो जो माशी तौर पे डिस्टर्ब हुए हैं, उनका कारोबार जो है वो आगे पीछे हुआ है। हर फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इस तरह हुआ है। तो हमें जो है अब के दौर में तो हमारे लिए और ज़रूरी हो गया है कि हम जो है अपने कम अज़ कम अपने तालीमी खर्चात हैं वो खुद पूरे करें। तो हफ्सा, आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। नो प्रॉब्लम अवैस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टॉपिक में बात कर सकती हूँ। जी, ठीक होगा नाज़रीन। आखिर में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे जो तलबा हैं वो इस काम को देखते हुए, हमारे इस इंटरव्यू को देखते हुए जो है वो अब मुस्तकबिल में अपने लिए एक जो बेहतर सोच के साथ मैदान में उतरेंगे। और अपने जो हमारे कहने से अगर किसी की ज़िंदगी में कोई एक चीज़ नहीं आती है तो उससे बेहतर क्या है, कम अज़ कम अगर एक बंदा भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर ले और वो ये काम करना शुरू कर दे, तो हमारे लिए जो उसका ना उससे ज़्यादा अजर अज़ीम हो नहीं सकता। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।